अब कुछ इन्वेस्टर्स का मानना ये होता है कि प्रमोटर होल्डिंग अगर अच्छी नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग शो नहीं कर रहा है, नहीं दिख रहा है प्रमोटर्स में होल्डिंग प्रमोटर्स की, तो स्टॉक सही नहीं है। यार आप इन्वेस्टमेंट करने आए हो यहाँ पे ये देखने नहीं कि उसमें होल्डिंग किसकी है। आप कंपनी के फंडामेंटल देख के इन्वेस्टमेंट करो। प्रमोटर की होल्डिंग देख के कभी कोई बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग उनके हाथ में होती है, कभी शो करते हैं और कभी नहीं करते। बट कोई कंपनी रन होती है विदाउट प्रमोटर रन नहीं होती, माइंड में फीड कर लो। विदाउट प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम की होल्डिंग किसी कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स की नहीं होती। बड़े इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 50% से ऊपर ही होती है हर स्टॉक्स में। किसी में शो करेगा, किसी में नहीं करेगा। अगर बोर्ड ऑफ प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो जोमेटो जैसे स्टॉक आप देख लेना, HDFC जैसे स्टॉक देख लेना, ICI जैसे स्टॉक देख लेना, जुबिलेंट फूड जैसे स्टॉक देख लेना। प्रमोटर की होल्डिंग जीरो है और फालतू में हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी है। सट्टा खेलने में आता हूँ मार्केट में, जब शेयर मार्केट वाले में कुछ जान लो ना तब इन्वेस्टमेंट करना सीखो, राइट। ये चीज़ें बार बार समझा रहे हैं। इसके बाद थोड़ी सी बात करिए 30% यहाँ में देख लो, 70% इन्होंने निकाला, लेकिन 70% डिस्ट्रीब्यूट किस में हुआ है? 70% डिस्ट्रीब्यूट उनके खुद के इन्वेस्टर्स में हुआ है। ये देख लो, यहाँ पे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, चेक कर लेना, काउंट भी कर लेना अगर आता होगा तो। और अच्छे से डिटेल जानना होगा तो ट्रेंड लाइन पे चले जाना, स्टॉक का नाम लिखना और ट्रेंड लाइन देख लेना, स्टॉक का नाम एंड ट्रेंड लाइन आ जाएगा। वहाँ पे आपको दिखेगा 20% इनके कारपोरेट इन्वेस्टर हैं, 80% पब्लिक इन्वेस्टर हैं। समझ रहे हो? ये कारपोरेट इन्वेस्टर हैं। कारपोरेट समझ रहे हो? बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, प्रमोटर्स जिसको बोलते हैं। आँख खोल के सुन लो पहली बात, आँख खोल के और कान भी खोल के, ठीक है। 80% यहाँ पे समझ लेना, काउंट करोगे 95% बड़े इन्वेस्टर की होल्डिंग, 5% रिटेलर्स है, लगभग 3 करोड़ शेयर करेंट टाइम में। और 3 करोड़ भी हुए कैसे? 2 करोड़ बड़े रिटेलर्स, ओनली 1 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर, इनके पास 10,000, 5,000, 20,000, 15,000, 40,000, वही सेल लगा रहे हैं। सेलिंग क्वांटिटी कुछ नहीं है, 2 करोड़ की सेलिंग क्वांटिटी है। क्या थी सेलिंग क्वांटिटी? 6 रुपीज़ में 1 करोड़ की थी, 90 लाख यानी 1 करोड़ की। 5 रुपीज़ में 2 करोड़ की हो गई। 2 करोड़ की सेलिंग प्रेशर 4 रुपये के आसपास आते आते 1 करोड़ से अंदर हो जाएगा। और जैसे 1 करोड़ से अंदर होगा, बड़े इन्वेस्टर एंट्री मारेंगे और आपके सारे शेयर को खा जाएंगे, स्टॉक को फिर से 50% ऊपर लेके जाएंगे और फिर वहाँ पे आप परचेज करोगे। 100% श्योर है वहाँ पे परचेज करोगे। इसलिए पहले सीखो देन इन्वेस्टमेंट करो, पहले सीखो समझो, अपने विचारों में कंट्रोल रखो। जो गलत चीज़ बिना रिसर्च के बोल देते हो ना, इन्वेस्टमेंट कर देते हो, अपना लॉस बर्बाद कर रहे हो, अपना प्रॉफिट बर्बाद कर रहे हो, अपना कैपिटल बर्बाद कर रहे हो, किसी और का नहीं। जो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना मत भूलना और इन्वेस्टमेंट के रेडी रहो। अपर सर्किट का वेट करो, अपर सर्किट कभी भी लग सकता है स्टॉक में, शेलिंग मत करो एंड अपर सर्किट पे बाई करना। अपने रिस्क अकॉर्डिंग 20-30% लेके एग्जिट मार देना। ओके, नमस्कार दोस्तों, किंग ऑफ शेयर मार्केट में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आपने न्यू विजिट किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। और किंग ऑफ शेयर मार्केट से बेहतरीन शेयर, अच्छे टाइमिंग में अच्छे शेयर की एंट्री और अच्छे टाइम में एग्जिट, ये सारी चीज़ें की नॉलेज और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के तरीके, इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ एंड एजुकेशन, सारी चीज़ें आपको रेगुलर मिलती रहे। मार्केट के नए नए अपडेट्स किंग ऑफ शेयर मार्केट में लाए जाएंगे इसके लिए। ओके दोस्तों, आज एक बार फिर हम उस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में कुछ 2 से 4, 6, 10 कमेंट पड़े हुए थे, राइट। और ये स्टॉक काफ़ी बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। ये स्टॉक काफ़ी बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। और दूसरी भी हुआ पॉइंट की बात करूँ तो इसका फंडामेंटल भी वीक नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना रिटर्न। जब किसी स्टॉक में बड़ा रिटर्न बनता है तो बड़ा करेक्शन भी आता है। इस चीज़ को समझना जरूरी है। इसलिए नेगेटिव सोच के साथ आप अच्छी ज्ञान, अच्छी नॉलेज रखिए, पॉजिटिव नॉलेज रखिए। आप खुद समझो, अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है तो अगर 10 रुपीज़ से वो 200 चला गया एग्जाम्पल, तो क्या 100 नहीं आ सकता या 50 नहीं आ सकता? अगर 100 से 200%, 200 रुपीज़ चला गया 20 गुना, तो वहाँ से 50% या 70% की गिरावट भी हो सकती है। समझो आप, राइट। जिंसॉल इंजीनियरिंग जो कि मिड कैप का बेहतरीन स्टॉक था, जिंसॉल इंजीनियरिंग, ओके, जिसमें 85% की अपने हाई से गिरावट हुई है,
एक साल में समथिंग, राइट। तो गिरावट कभी भी किसी स्टॉक्स में हो सकती है, वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मैक्रो कैप का भी होगा। इसमें ये कहना कि भाई मैक्रो कैप पे स्टॉक है गिरेगा, पेनी स्टॉक है गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग होता है, लॉन्ग टर्म के बेस पे कंपनी अच्छा वर्क करती है, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का सेल्स ग्रोथ बेहतरीन होता है, कंपनी डेप्ट फ्री होती है, कंपनी के रिजर्व अच्छे होते हैं, ठीक है, तो कंपनी रिटर्न बना के देती है। ओके। और ये बात प्रमोटर होल्डिंग, तो कंपनी के अंदर बड़े इन्वेस्टर हैं जिनकी होल्डिंग स्टॉक में 95% है, आप काउंट कर लेना। अगर रिसर्च करना आता होगा काउंट कर लेना, या फिर हमारे पिछले वीडियोस में जाके चेक कर लेना, हमने वहाँ पे सिखाया है। बट अभी हम ये बताएंगे आपको कि यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है सर सेलिंग प्रेशर बढ़ गई है, तो सेलिंग प्रेशर बढ़ गई तो स्टॉक में ज़्यादा गिरावट होगी। कुछ लोगों का कहना है कि स्टॉक सर 3 रुपीज़ भी आ सकता है, राइट। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे 3 रुपीज़ आने के चांसेस कितने हैं या 4 रुपीज़ आने के चांसेस कितने हैं, हमें कब स्टॉक्स में एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर स्टॉक में बाई करने के लिए रेडी हैं, वो वेट कर रहे हैं सिर्फ अच्छी अपॉर्चुनिटी का। उसका रीज़न क्या है कि आप देख पा रहे हो 8 रुपीज़ के आसपास अच्छा सप्लाई जोन था स्टॉक में, 8 रुपीज़ और 12 रुपीज़ के आसपास बड़ा सप्लाई जोन बना है हर्सिल एग्रोटेक में। यानी ऊपर के प्राइस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, लगभग जिनकी क्वांटिटी 5 से 8 करोड़ हो सकती है। समझ पा रहे हो आप? अब समझना, जो होल्डिंग ये 5 से 8 करोड़ की यहाँ पे इन्होंने बाइंग किया है 8 रुपीज़ और 12 रुपीज़ के बीच, एवरेज प्राइस आप 9 रुपीज़ ले लो, तो क्या वो 5 रुपीज़ क्या वो 4 रुपीज़ आने पे परचेज नहीं करेंगे? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यहाँ पे बाई करने की कोई राय नहीं है। बट अगर आपकी जगह पे कोई और होता, कोई अच्छा इन्वेस्टर होता और इतने डाउन प्राइस पे स्टॉक मिलता तो एवरेज करने की कोशिश करता। खैर, यहाँ पे हम गिरावट की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको हम जूम इन करते हैं। ओके, जूम इन करने पे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे स्टॉक्स में बहुत कम वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर गया है, यानी बहुत कम बड़े इन्वेस्टर ने अपने शेयर को सेल किया है। समझ पा रहे हो? 20 लाख 25 लाख की वॉल्यूम आ रही थी, जो कि बहुत कम कहलाती है। इसमें 70 करोड़ शेयर है कंपनी के पास टोटल, ठीक है ना। उस टाइम में 50 करोड़ थे, लेकिन 50 करोड़ के साथ भी 20 करोड़ की सेलिंग बहुत कम कहलाती है, 20 लाख की सेलिंग। ओके, बट यहाँ पे स्टॉक आप देखोगे 6.14 पे था, कितना 6.14, वहाँ से करेक्शन होके स्टॉक में गिरावट आई, अभी लगभग 4.96 यानी 5 रुपीज़ के आसपास है ना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि ये ESM स्टेज 1 पे जैसे स्टॉक आता है, वहाँ से वॉलेटिलिटी स्टॉक में बढ़ जाती है बाइंग की, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर के चांस मिल जाते हैं लगभग 5 से 6 अपर सर्किट पे स्टॉक ले जाने का, याद रखना, ठीक है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब भी ESM स्टेज 2 से 1 में कंपनी आती है, उसका सर्किट फिल्टर 5% का हो जाता है, लेकिन नॉर्मल ट्रेडिंग स्टॉक में स्टार्ट हो जाती है, जैसे नॉर्मल स्टॉक में होती है 9 to 3:30 PM, 9 AM to 3:30 PM। ओके, तो मंडे से इसकी ट्रेडिंग नॉर्मल हो जाएगी, पहली चीज़। हाँ, सेलिंग प्रेशर लग सकता है, बट हाँ याद रखना, ये सेलिंग प्रेशर सिर्फ डराने के लिए लगेगा ताकि आप सेल लगाओ। जैसे आप सेल लगाओगे, समझना आपकी बाइंग पोजीशन बहुत ऊपर है। रही बात थोड़ी सी आरी की, हम कर लेते हैं राइट इशू। तो राइट इशू इसमें किसी के पास नहीं, बड़े इन्वेस्टर के, छोटे इन्वेस्टर के पास, जो भी होंगे रिटेल इन्वेस्टर, उनके पास 4, 6, 10 लाख क्वांटिटी है। रियल बता दूं, जो भी 1 करोड़ 1.5 करोड़ हमने पिछले वीडियो में बताया था, वो बड़े रिटेलर्स होते हैं, जिनके पास बड़ा अमाउंट होता है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख, वो बड़े इन्वेस्टर कहलाते हैं। वो अपने स्टॉक को डाउन प्राइस पे सेल नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी का एक तो फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है, फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। हम आपको एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम चार्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चार्ट पे आपको दिख रहा है, यहीं से स्टॉक अपर सर्किट लगाना चालू हुआ था और यहीं से गिरावट हुई स्टॉक में। अब ये अपने सपोर्ट पोजीशन पे, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो इस सेकंड सपोर्ट के आसपास जाएगा, जो कि सेकंड सपोर्ट इसका आता है 4.40 का, 4.40 याद रखना, ठीक है। बाकी ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, करंट टाइम इसका चार्ट पैटर्न जो है वो अप ट्रेंड में, हम आपको दिखा देते हैं। अगर स्टॉक्स में अपर सर्किट लगता है, ध्यान रखो, इसके चांसेस बहुत बनते हैं। ये चांसेस बनते हैं रिसर्च पे, जब आपको रिसर्च करना आता है ना, तो ये चांसेस हमेशा बनते हैं। स्टॉक ऊपर में सप्लाई जोन बहुत कम है, स्टॉक को सप्लाई नहीं किया गया है ऊपर के प्राइस में, समझ रहे हो मेरी बात? ऊपर के प्राइस में स्टॉक को सप्लाई नहीं किया गया है, शेयर को सेल नहीं किया गया है, और स्टॉक में लग गया है लोअर सर्किट, काहे की वजह से? राइट इशू की वजह से। राइट इशू में जो स्टॉक 2 रुपीज़ 43 प्लस 37, लगभग 2 रुपीज़ 80 पैसे, 2 रुपीज़ 80 पैसे के भाव में जो
बड़े इन्वेस्टर की बाइंग है इसमें, ठीक है ना। जो बड़े इन्वेस्टर्स को शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कंपनी के तरफ से वो 2.80 है समथिंग, एंड 3.30 इसका सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल मान समझ रहे हो आप। बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल मतलब ये समझ लो आप कि 2.43 एंड 1 रुपीज़ पे इसका राइट इशू आया था, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब 3.4 के आसपास मान लो, 3.40 इसका राइट इशू का प्राइस कहलाता है, 3.40 जैसे स्टॉक अगर इस प्राइस पे आता है, किस प्राइस पे, ये 4.40 में, सेलिंग प्रेशर डाउन होगा। सेलिंग प्रेशर तो कल से ही डाउन हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे सिर्फ सेलिंग लगेंगे बड़े इन्वेस्टर के और उन रिटेलर्स के लगेंगे जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, जो सट्टा मार्केट खेलने आए थे यहाँ पे। क्या खेलने आए थे? सट्टा मार्केट। कि स्टॉक ऊपर जा रहा है भाई ले लो, 10-20%, 30%, 40% मिलेगा, या 10 के आसपास जाएगा अप ट्रेंड में तो हम एग्जिट कर देंगे। बहुत सारे लोग हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, मैं समझ में आ रहा है उनकी थिंकिंग कैसी है, उनको नॉलेज कितना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई 2 रुपये जाएगा, 2.5 रुपये जाएगा। यार सिंपल सी बात है, जितना भी नीचे जाए बट ऊपर आएगा। ऐसा नहीं होता कि कोई स्टॉक लगातार नीचे जाता है, बाइंग होगा अपर सर्किट में, क्योंकि चलना भी स्टॉक हुआ है कंपनी का। अपर सर्किट जैसे ही लगेगा स्टॉक में अगेन 50% तक की अप ट्रेंड दिखा सकता है। अगर 3 रुपीज़ में अपर सर्किट लगता है समझना, तो 3 से 4.5 आएगा। अगर 4 पे लगता है तो आपको 5.5 आता हुआ फिर से दिखेगा, 6 आता हुआ दिखेगा। और अगर 6 का ब्रेकआउट दिया, 6 में करंट ब्रेकआउट नहीं देगा, याद रखना। ये अपने इस लेवल को कंप्लीट करेगा। ये हम अब थोड़ा सा बता देते हैं, जूम आउट करते हैं। हम आपको बता दें, ये अपने इस कैटेगरी के इस लेवल को ये कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करके जब मैक्सिमम शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे रिटेलर्स में, तब यहाँ पे ये स्टॉक बूम कर जाएगा। 10 के लेवल को क्रॉस करने के बाद आपको 20 और 30 का लेवल भी दिखा सकता है आने वाले टाइम में, पर नीचे जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल कंपनी का वीक नहीं है। नीचे जाने के लिए तब भी बोला जाता है जब फंडामेंटल वीक होता है। कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, पर चार्ट पैटर्न में बहुत सारे सपोर्ट हैं, बहुत सारे सपोर्ट। हम आपको बता दें, कल का भी सपोर्ट है, कल इसमें यूसी लगने के चांस हैं, ये सबसे बाहर आएगा, हो सकता है बड़ा इन्वेस्टमेंट मारे। बट हाँ, धीरे धीरे स्टॉक में सेलिंग प्रेशर कम होगा। सेलिंग क्वांटिटी मत लगाना जिसके पास भी है, एक भी क्वांटिटी, क्योंकि लोअर सर्किट में शेयर सेल किसी भी तरीके से नहीं होता है। 101% याद रखना। आपका स्टॉक उसी दिन सेल होगा जब स्टॉक में अपर सर्किट लगेगा, और अपर सर्किट लगते ही स्टॉक 10% ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आप लोअर सर्किट में सेल लगाओगे। समझना, आप लगाए मान लीजिए 4 रुपीज़ में सेल, 4 रुपीज़ में जब अपर सर्किट लगेगा तो बैक डे के पहले एवरेज प्राइस पे जाएगा, नॉर्मल प्राइस में बैक डे के। तो बैक डे का एवरेज प्राइस क्या होगा? 4.20, एंड ऊपर अपर सर्किट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि करोड़ों के पॉइंट में शेयर बाइंग होगा ना, तो हो जाएगा 4.40 पे, यानी 10% का चूना आपको अपर सर्किट लगने के बाद ही उसी दिन लगेगा, क्योंकि आप सेल तो लगा रहे हो ना। आपको लग रहा है गिरेगा 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 गिरेगा, यही प्रॉब्लम है रिटेलर्स की। ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो अरे नीचे गिर रहा है, सेल करो सेल करो सेल करो। यार बेवकूफ़ हो, बुरा लगेगा तो लगे। अपनी इन्वेस्टमेंट के तरीके को समझो। अगर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देखो लार्ज कैप स्टॉक भी गिरते हैं, आप देख लेना। अभी 6 महीने में कितनी बड़ी गिरावट हुई है। पूरे स्टॉक मार्केट के मैक्सिमम लार्ज कैप में स्टॉक्सों में 30-40%, 25-30% तक की गिरावट हुई है। आपका पोर्टफोलियो माइनस नहीं है। सिंपल सी बात है, अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो बाइंग करने के बाद स्टॉक को तब बेचता है जब उसको प्रॉफिट होता है। आपको लॉस हो रहा है ना, स्टॉक को सेल मत करो। सिंपल सी बात है। क्यों सेल क्यों कर रहे हो? जब इंट्राडे ही खेलना था आपको, शॉर्ट टर्म ही खेलना था, तो आप लार्ज कैप खेलते। ये मिड कैप में, सॉरी स्मॉल कैप में, मैक्रो कैप में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे आए हो लॉस होगा 100%, क्योंकि आपको लालच होता है। आप क्या करते हो, जैसे देखो यहाँ पे स्टॉक में गिरावट आई, यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल लगा के बैठे थे, उनका सेल हो गया। सेल होने के बाद आप खुद देखो 3.30 से स्टॉक 6 रुपीज़ भागा, यानी डबल, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, अब डबल से स्टॉक में गिरावट आ रही है तो भाई ऑलमोस्ट 6 डन है कि गिरावट तो होगी स्टॉक में ही। समझ रहे हो मेरी बात? ये गलत चीज़ें हैं कि स्टॉक में गिरावट नहीं आनी चाहिए, फंडामेंटल अच्छा है, ऊपर जाना चाहिए। किस खेत के मूली हो या कब इन्वेस्टमेंट करने का? ये कौन सा तरीका, किसने बता दिया तुमको कि फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तो लगातार स्टॉक ऊपर जाता है? हाँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना मर को, घर में बैठो और चुपचाप जॉब करो या कोई नौकरी पकड़ लो छोटी मोटी। शेयर मार्केट समझ में नहीं आ रहा है। लोअर सर्किट में सेल लगाते हो, अपर सर्किट में बाई लगाते हो, सारे उल्टे कामें करते हो। हाँ, यहाँ पे सिंपल सी बात है, सपोर्ट बहुत बड़े बड़े जो है ना, किसी भी टाइम अपर सर्किट लगा सकता है स्टॉक। 4 रुपीज़ के अंदर अगर आता है ना, समझ लो 4 रुपीज़ के आसपास किसी भी टाइम स्टॉक अपर सर्किट में जा सकता है। और 3 रुपीज़
बहुत बड़ा सपोर्ट है। 3 रुपीज़ के नीचे स्टॉक जाएगा ही नहीं, और अगर जाता भी है 3 रुपीज़ के आसपास गया, पहुंचा भी, तो 3 रुपीज़ में अपर सर्किट लगाने के बाद याद रखना 4 रुपीज़ के आसपास अगेन आएगा, 4 या 5 रुपीज़। समझ पा रहे हो? इस स्टॉक को सेल मत लगाओ, अपर सर्किट का वेट करो, अपर सर्किट लगने के बाद स्टॉक में सेल करना। और हाँ, ये अपॉर्चुनिटी बाइंग की है। बड़े इन्वेस्टर गिरावट में बाई करते हैं, याद रखना। रिटर्न वही बनाता है जो गिरावट में बाई करता है। इसीलिए सेलिंग करना बंद और बाइंग करना चालू करो। अभी बाइंग मत करना, 2 4 6 10 दिन की 2 4 6 8 दिन गिरावट देख लो, जिस दिन वॉल्यूम क्रिएट होगा उस दिन एंट्री मार देना बेझिझक, और 15-20% 30% रिटर्न लेके निकल लेना, क्योंकि अगेन गिरावट आएगी स्टॉक में। ओके, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ, रेगुलर वीडियो वॉच करते रहना, कमेंट करना मत भूलना। थोड़ा सा फंडामेंटल भी हम दिखा देते हैं यहाँ पे हर्षल एग्रोटेक का प्राइस आप देख पा रहे हो, 2% का लोअर सर्किट था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा व्यू पॉइंट की बात करते हैं तो मार्केट कैप 353 करोड़, करंट प्राइस देख पा रहे हो आप, हाई लो देख पा रहे हो आप, स्टॉक का पी देख पा रहे हो आप 31, अंडर वैल्यूड पी हुई है। अंडर वैल्यू समझ रहे हो ना, फुल अंडर वैल्यू। बुक वैल्यू 86 पैसे। लेकिन यहाँ पे समझ लेना, स्क्रीनर्स पे सारी चीज़ें करंट में अपडेट नहीं होती हैं। ठीक है, डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, आरओसी सब कुछ पॉजिटिव है। फंडामेंटल यहाँ से कंपनी का बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट समझ पा रहे हो, बहुत ही बेस्ट। बट यहाँ पे चार्ट पे मत देखना, क्योंकि चार्ट में बहुत बड़ा रिटर्न बना के दिया है। रिटर्न बना के दिया तो डाउन भी आएगा, कोई भी स्टॉक हो, चाहे फंडामेंटल अच्छा हो या वीक हो, रिटर्न अगर बना है तो डाउन आएगा। प्रोन्स देख लो, कंपनी डेप्ट फ्री है, CAGR बेस्ट है कंपनी का, गुड प्रॉफिट डिलीवरी ग्रोथ भी बहुत बेस्ट है। थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर हाई डिप्टोटर डेज, ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं होती इसकी, और प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। इसके अलावा कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये कॉमन नेगेटिविटी हर स्टॉक्स में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सेल्स की बात कर लें। सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप चेक कर लेना, आप क्वार्टरली वाइज चेक कर लेना, लगातार सेल्स इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे लगातार नेट प्रॉफिट, किसी भी क्वार्टर में नेट प्रॉफिट माइनस नहीं है, बेहतरीन नेट प्रॉफिट। दिस इज वेरी गुड पॉइंट फ्यूचर को लेके। ये बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनको बड़ा रिटर्न लेना होता है। जिनको छोटा रिटर्न चाहिए या रिटर्न नहीं चाहिए, लॉस में चाहिए, तो फटाफट भागे यहाँ से। ठीक है, रिजर्व देखो, कंपनी के अंदर 10 करोड़ का रिजर्व आ चुका है, जो कि कंपनी के अंदर कोई भी डेप्ट है ही नहीं। कंपनी के अंदर कोई भी डेप्ट नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी है। यानी जितना प्रॉफिट कंपनी को होगा, कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स ग्रोथ में, या कंपनी को खुद को बनाने में खर्च होंगे, ना कि उसको डेप्ट अपने लोन को कम करने में। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग में। कुछ लोग बोलते हैं प्रमोटर होल्डिंग कम है सर, प्रमोटर होल्डिंग कम है सर, प्रमोटर होल्डिंग कम है सर। अरे ऐसा कुछ नहीं है, नॉलेज यहाँ पे गेन नहीं है, नॉलेज आपके पास नहीं है। 29% प्रमोटर होल्डिंग 30% की है, जो होल्डिंग आपको दिख रही थी पहले, बहुत पहले, 4 5 6 साल पहले। ठीक है, 3 4 साल पहले। ये भी बड़े इन्वेस्ट